टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज बात करते हैं सीटेट और यूपीटेट की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, जिसमें जीन पियाजे हैं, ले वाइगोस्की हैं और जेरोड ब्रूमर हैं और जॉन ड्यूई है, रूसो हैं, पेस्टोलॉजी हैं, फ्रोबेल है, मारिया मोंटेसरी है। इन सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न जो होती है, खास करके यूपीटेट और सीटेट के एग्जाम में मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछी जाती है। तो इस एक वीडियो से आप लगभग अच्छे खासे प्रश्न जो हैं एग्जाम में सही बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने अपना जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, जिनका जन्म जो हुआ वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी को, स्थान स्विट्जरलैंड, और उपनाम में संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। इनके मुख्य सिद्धांत में बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिसमें पहली है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक स्टार्टिंग रहती है बच्चों में, जिसमें इंद्रियों द्वारा सीखना जो होती है वो संभव हो पाते हैं, और वस्तु अस्थायित्व का विकास इसमें जो होती है वो पनपने लगती है बच्चों में। सेकंड उन्होंने बताया था, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसकी जो आयु होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु, और इसमें भाषा का विकास जो होती है पूर्ण रूप से देखी गई है। बच्चों में भाषा का डेवलपमेंट होता है और आत्म केंद्रीय चिंतन की भावना बच्चों में जो होती है वो उत्पन्न होती है। अगली जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो अवधि आप याद रखेंगे 7 से 11 वर्ष तक की अवधि होती है, जिसमें बच्चों में तर्क करना सीखता है। संरक्षण का सिद्धांत जो होती है इसमें शामिल होती है। अगला जो चौथी अवस्था है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर के अवस्था है, और इसमें अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इसमें समस्याओं के समाधान के बारे में बच्चों में विकास होने लगती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, तो आप उत्तर लगाएंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने चार स्टेप के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया, जिसमें संवेदी गामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवधि के लिए होती है। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ले वाइगोस्की के सिद्धांत के तहत। ले वाइगोस्की ने भी जिनका जो जन्म हुआ 1896 ईस्वी में, जो कि स्थान है रूस में, और इन्होंने मुख्य रूप से सीखना सामाजिक पर्यावरण में होता है। बच्चे सामाजिक परिवेश में रह करके अपनी संज्ञानात्मक का विकास कर पाते हैं, अपने माइंड का डेवलपमेंट कर पाते हैं। यानी इन्होंने बच्चे की जो सीखने में वातावरण यानी सामाजिक वातावरण को अहम योगदान जो है वो दिया। आगे इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जेडपीटी, जिसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की श्रेणी में रखते हैं, और यह होती है कि वह क्षेत्र जहां बच्चा जो कार्य अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी की सहायता से जो है वो चीज़ों को कर सकता है। यानी कि अगर बच्चों को थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो वो बच्चा उस चीज़ को काफ़ी भलीपूर्वक कर सकता है। स्कैफ होल्डिंग शिक्षक द्वारा दी गई यानी अस्थायी सहायता भी इन्होंने बताया है, और शिक्षा के लिए समूह कार्य कराई जाती है। सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देना जो है वो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें कि बच्चों को मैं मदद करूंगा, इस प्रकार से उनमें एक तरह से स्कैफ होल्डिंग का जो है वो गुण होनी चाहिए। परीक्षा में ये भी रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि जेडपीटी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप उत्तर लगाएंगे जेडपीटी ने। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो ले वाइगोस्की को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जेरोम ब्रूनर के बारे में, जो कि जिनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ, और जन्म का स्थान अमेरिका रहा, और मुख्य विचार इन्होंने खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग के बारे में डिस्कस किया कि बच्चा स्वयं करके सीखता है, यानी कि अपने चीज़ों को वो करके अवलोकन करता है और चीज़ों को सीखता है अपने संज्ञानात्मक विकास के तहत। 3 प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया, जिसमें क्रियात्मक होती है और चित्रात्मक होती है और प्रतीकात्मक होती है, यानी सिंबॉलिक होती है। शिक्षक के लिए उत्तर मत बताइए, बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए, उनमें एक तरह से डिस्कवरी करने की गुण होनी चाहिए। आगे बात करते हैं जॉन ड्यूई के बारे में, जिनका जन्म 1859 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। उनका मुख्य विचार था लर्निंग बाय डूइंग, यानी किसी भी चीज़ को करके सीखना उनका मुख्य उद्देश्य था, और इनमें विशेषता ये शामिल की गई थी कि अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक कक्षा होनी चाहिए, और गतिविधि आधारित
शिक्षण होनी चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ों को सीखने में गतिविधि का जो है उन्होंने महत्वपूर्ण एक योगदान दिया था। शिक्षक के लिए बच्चे को करके सीखने का जो है वो अवसर प्रदान करनी चाहिए। कहीं भी ये वर्ड अगर अवसर आते हैं तो आप बिल्कुल चीज़ों को देख लें ऑप्शन में कि जहाँ भी अगर अवसर आती है तो वो ज़्यादातर उत्तर जो होती है वो सही होती है, क्योंकि बच्चे को कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनमें सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए चीज़ों को, जो कि है उत्तर हमेशा सही होती है। आगे हम बात करते हैं उसके बाद से रूसो के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका जन्म 1712 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। इनका मुख्य विचार था कि बालक शिक्षा का केंद्र है और किसी भी कक्षा में बालक को केंद्र बिंदु के रूप में शिक्षक को मानना चाहिए और बालक को केंद्र बिंदु में रह करके ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करनी चाहिए। प्रस्तुत इनका कथन रहा था कि प्रकृति जो है वो सर्वोत्तम शिक्षक है और शिक्षक के लिए बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाएं और अनावश्यक दबाव किसी चीज़ों के लिए ना डालें, रटने पर जोर नहीं देना चाहिए और किसी प्रकार की उनमें तुलना नहीं करनी चाहिए। आगे हम पेस्टोलॉजी के बारे में देखते हैं। जॉन हैडिस पेस्टोलॉजी का जन्म 1746 ईस्वी में हुआ, जिनका स्थान जन्म का स्विट्जरलैंड रहा था। मुख्य विचार हेड, हार्ट और हैंड होती है, यानी कि सिर जो होती है, और उसके बाद से हृदय और हाथ, यानी कि सिर इक्वल टू ज्ञान और हृदय बराबर भावना और हाथ इक्वल टू कौशल, यानी शिक्षक के लिए शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए होनी चाहिए। फ्रोवेल का जन्म 1782 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति के जनक के रूप में फ्रोवेल को माना जाता है और इनके मुख्य विचार थे खेल खेल में शिक्षा करना, खेलों के द्वारा बच्चे की सर्वांगीण विकास करना और चीज़ों को सीखने में मदद करना। यानी शिक्षक के लिए है कि छोटे छोटे बच्चों को गतिविधि देना चाहिए, किंडरगार्टन की विधि के द्वारा ही बच्चे में सर्वांगीण विकास होती है। माया मोंटेसरी का जन्म 1817 ईस्वी में हुआ इटली में और इन्होंने स्वयं करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था। इनका सिद्धांत में स्वतंत्रता, आत्म अनुसंधान और तैयार वातावरण जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है। शिक्षकों के लिए है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलनी चाहिए। कहीं भी अवसर शब्द आए तो आप इस चीज़ में बिल्कुल सटीक हो जाए कि वही उत्तर सही होता है। आगे हम थॉर्नडाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मुख्य विचार था कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और बाहर निकलना जो है वो सीख लिया। 3 नियम इन्होंने बताया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम में जब जीव तैयार होता है तभी वह सीख सकता है, और उसके बाद से इन्होंने बताया कि अभ्यास के नियम में अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है और प्रभाव का नियम सुखद परिणाम वाली क्रिया दोहराई जाती है, दुखद वाली नहीं। आगे हम बात करते हैं स्मरणीय ट्रिक के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है वो पूछी जाती है। जैसे जॉन पियाजे ने सोच को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वाइगोस्की ने समाज को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बूनर ने खोज को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जॉन ड्यूवी ने करके सीखने पर विचार को जोर दिया, रूसो ने प्रकृति के सिद्धांत को जोर दिया, पेस्टोलॉजी ने सिर, हृदय और हाथ के रूप में उन्होंने अपने सिद्धांत का व्याख्या किया, फ्रोवेल ने खेल और माया मोंटेसरी ने स्वयं करके सीखने की, और थॉर्नडाइक ने प्रयास में त्रुटि का जो है वो सिद्धांत दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइकिल जो चलाया जाता है वो बार बार प्रयास के बाद से ही सीखी जाती है। साइकिल चलाना बार बार अभ्यास के द्वारा ही सीखी जाती है, यानी अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो नियम है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मदद करती है। तो उम्मीद करता हूँ एक वीडियो से आप ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत एवं प्रतिपादक और उन्होंने किस विषय पर अपना जोर दिया था चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो परीक्षा में बैठने वाले दोस्त हैं उनके आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।